नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपनों और अपन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। सबसे पहले मानवर श्री काशी राम जी को 90वें जन्मदिन पर अपार श्रद्धा सुमन। अब बात बसपा सुप्रीमो मायावती और पार्टी और जो नयो बवंडर चालू है रोए वाकई होगी। सबसे पहले चुनावी बॉन्ड को जो भूचाल आया हुआ है देश में, वहाँ में बीएसपी को कोई नाम निशान नहीं है। सबसे पहली बात आपको याद होगी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती एक बात कहती रहे कि हमें तो कोई पैसा ही ना दे, हमें तो एक एक दो दो चार चार छः छः रुपया करके जो इकट्ठो करे समाज, वही पैसा ते हम चुनाव लड़े हैं। तो वो बात बिल्कुल सिद्ध है गई। कैसे है गई? वह लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी को कोई नाम निशान दूर दूर तक अतो-पतो नहीं है। चेक कर ली हो जाए, मैंने चेक कर ली है, ठीक है। तो जो बसपा सुप्रीमो मायावती के वो बात 100% बिल्कुल सही है। यह पूरे बवंडर में, चुनावी बॉन्ड के पूरे बवंडर में बहुजन समाज पार्टी को न कोई नाम निशान दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल यकीन मानो, हकीकत में नहीं है। और ये बात बिल्कुल सिद्ध है गई जो बसपा सुप्रीमो मायावती के हैं कि मैं या हम जो चुनाव लड़े हैं, वो जो कार्यकर्ता बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता 10, 20, 50, 100 रुपया करके जो चंदा इकट्ठो करके दें, वह पैसा ते लड़े। बाकी कोई धन्ना सेठ हमें पैसा देवे को नहीं आवे। अब सबसे ज़्यादा माल कौन को मिलो है? सबसे ज़्यादा माल मिलो है विश्व गुरु को। कौन विश्व गुरु? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनकी पार्टी। और बात कहाँ तक आ रही है? बात यहाँ तक आ रही है कि जो कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पहले उनकी चूड़ी टाइट करी गई। जब चूड़ी टाइट हुई तो चूड़ी को असर हुआ और असर होने के बाद में उंगते प्राप्ति हुई और प्राप्ति होने के बाद में पेट बढ़ो, पार्टी को वजन बढ़ो। जो कि बहुत मोटो पैसा जो आयो है वो सत्ता पक्ष पे ही आया हुआ है। और जो विरोधी पार्टी हैं, यानी कि जो विपक्ष है, कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट तौर पे की बात कह रही है कि जो पैसा आया हुआ है वो चूड़ी टाइट करने ते आया हो। इन्होंने चूड़ी टाइट करी है और चूड़ी टाइट करने के बाद में पैसा आया है। और पैसा भी कौन कौन ते आया हो? लॉटरीबाज कोई कंपनी है, वहाँ पे तो बहुत आया हुआ। नाम बताऊंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने कई वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन और बना दूंगा वीडियो नई या बात पे कौन कौन सी कंपनी पे ते आया हो। लेकिन एक लॉटरी मास्टर है बहुत बड़ो, मोटो पैसा वही पे ते आया हो, यानी कि पब्लिक पे ते ही आया हो। लॉटरी खेल खेल के आया हो। लॉटरी तो लॉटरी है, या काम हम करेंगे लॉटरी वारंट पे ते लें। इनको बस चले तो काई ना छोड़ें। जब दूध पे, पनीर पे, मक्खन पे, सब पे जीएसटी है तो वहाँ के छोड़ देंगे। वहाँ पे तो पार्टी फंड में को लियो है, समझ रहे हो बात को? सबसे ज़्यादा पैसा मिलो है। ये सब पैसा को खेल है। ये चारों लंकू जो दिखाई दे रोगा, रेल ते लेके और भेल तक, और भेल ते लेके जेल तक, और यहाँ ते लेके वहाँ तक, और वहाँ ते लेके वहाँ तक। मेट्रो पे चले जाओ, चाहे कोई सरकारी कई भवन पे चले जाओ, आपको एक ही फोटो मिलेगी बस। झोला पे भी मिलेगी, राशन वाले पे, और गोदी मीडिया दिन रात भजन करवे पे लगा हुआ। सब नमस्ते दुआ सलाम को असर है, सब वही ते चल लो काम। और अभी तो और परत खुलेंगी, बहुत लंबी लंबी परत खुलेंगी, इतनी लंबी लंबी जिन कितने राज छुपे हुए हैं। अगर सही ते जांच है जाना, सही बता रहा हूँ मैं आपको, अगर सही ते जांच है जाए और ये सही ते बात खबर चल जाए और लोगों तक पहुँच जाए तो ऐसे है जाएगी। समझ रहे हो? जैसा खाट उल्टी कर दिए ना, ऐसे है जाएगी मामला। पर करे कौन? दिखावे कौन? जो दिखावे वाले हैं
वो माल मारे बैठे, तो दिखाए वारो कोई ना है। राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार सड़क पर डोल रही, पर मीडिया ने दिखाया ना। बहुजन समाज पार्टी को तो खैर कोई दिखावे ही ना है, उन्हें तो माने ही ना कि 3 में या 13 में है। लेकिन जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो भी गायब है, वो कोई ना पिछड़ो। राहुल गांधी सवेर से शाम तक एमएसपी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और मार दुनिया भर की लिस्ट खोल रखी उन्होंने। लेकिन लिस्ट कोई दिखाए वारो ना, कोई ना दिखा रहा। जिक्र ही ना सुनोगे, कोई जिक्र नहीं होगा, जिक्र करेगा ही ना। मीडिया क्यों करेगा? क्योंकि सब छतरी इनके अंडर में, सरकार की छतरी बंद कर देंगे। अच्छा, जिनकी छतरी है, जिनकी कंपनी है, वही लोग हैं सब, तो बंद कौन करेगा? कोई ना। अब ऐसा क्या 2 दिन बाद में तन्ना मन्ना 19-20 को कोई फर्क पड़ जाए आचार संहिता के बाद में? सुने ऐसा है जाए, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। होना ना। राहुल गांधी की एक खबर बता दो, एक खबर नहीं मिलेगी। बसपा सुप्रीमो तो दूर दूर तक कहीं है ही ना, इनके हिसाब से तो वो एक बसपा की एक सीट ना आ रही। बीच में बात चल रही, और बात है सके चल भी रही हो शामिल होने की, हालांकि बसपा सुप्रीमो मना कर चुकी है, भाई हम गठबंधन में कतई शामिल नहीं होंगे। और जो उनके बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पाल साहब, उन्होंने भी कह दी साहब हम रायबरेली में भी लड़ेंगे और वहाँ भी लड़ेंगे, अमेठी में भी लड़ेंगे। हालांकि कहने वाली बात और हो, लेकिन जो हाईकमान की बात है वो हाईकमान की बात और हो। अब 2-4 दिन में बिल्कुल पाक साफ हो जाएगी कि जो बसपा सुप्रीमो कह रही हैं ऐसा ही होना हो या कुछ और है सके। हालांकि कांग्रेस बिल्कुल आस लगाए बैठी है, और वो चाह रही है, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व भी चाह रहा है कि वह बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। और शामिल होने के बाद में कितना फर्क पड़ेगा हम चौंके, सब समाज जाने कितना पड़ेगा या ना पड़ेगा। लेकिन बहन जी ने मना कर दी, हम अभी शामिल नहीं होंगे, मतलब हम शामिल ही ना होंगे, हम तो अकेले लड़ेंगे सब जगह। 4-5 जगह कैंडिडेट भी घोषित कर दिए, लेकिन अभी भी आस है उन्हें। हम बात कर रहे हैं मीडिया की, क्योंकि जो मीडिया का काम है, कम से कम मीडिया तो अपना काम ईमानदारी से करे। लेकिन मीडिया बिल्कुल अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से नहीं कर रही, ना तो बस बाकी कोई खबर दिखाने को तैयार है, ना ही कांग्रेस की दिखाने को तैयार है, ना ही सपा की भी। वह नाम मात्र को दिखावे, हवा में उड़ती हुई खाए की दिखाने को तैयार ना। और वो चौं दिखावे, वो तो बस एक को खा रही है, वही को गा रही है। अब बताओ, यहाँ में तो सच्चाई है भाई, सबकी बात करनी चाहिए। सभी पार्टी की बात करो, बहुजन समाज पार्टी की भी बात करो, कांग्रेस की भी बात करो, सपा की भी बात करो, सबकी बात करो, कम से कम बात तो करो। वो जो कह रहे हैं कम से कम समाज को काम है, वोट रन को काम है, वोट देना उन्हें जहाँ देनी है वहाँ देंगे, लेकिन कम से कम सबकी बात तो रखो। बात ही रखने वालों कोई ना, कौन रख रो बात ना, कोई मतलब ना दूर दूर तक। अब यहाँ को नुकसान कौन को है रो? जनता को ही तो है रो है। जब जनता तक सब मुद्दा पहुँचेंगे ही ना, काई भी पार्टी के मुद्दा पहुँचेंगे ही ना, बस एक ही चीज़ दिख रही है वहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, सवेरे से शाम तक दिख रही है, 24 घंटा दिख रही है। तो भ्रमित है जा जनता भी। एक चीज़ को ऐड दिखाते रहें, काई भी चीज़ को लगातार ऐड दिखाते रहें, तो वो दिमाग में बैठ जाए। अब बैठे बैठे 10 साल है गई, अब फिर 5 साल को और बैठाना कोई चीज़ दिमाग को खराब हो जाओगे 10 साल में तो, और फिर 5 साल और काई चीज़ की बात कह रहा हूँ मैं। सरकार तो जनता बनावेगी। वैसे तो कुछ जो कह रहे हैं जी हम तो 400 पार। अब 400 पार जन फिक्स ही है बताना है। अब वो टिकैत साहब कह दें, वो राकेश टिकैत, कि फिर रिन्यूअल ही कर लो, चुनाव फनाव में पैसा वैसा काई बर्बाद करो, रिन्यूअल कर लो। फिर तो जब 400 पार इतनी गारंटी हो कि 400 पार रह जाएंगे, तो अपने आप रिन्यूअल कर लो, काई पैसा खर्च करो। ये बात चल रही है। अभी नए नए और क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे, पता पड़ जाएगी, एक आध दिन की बात हो रही है। लेकिन मीडिया पे लोगों की नाराज़गी भी बहुत है,
ऐसा ना करना चाहिए। क्यों? समय एक ना एक दिन सबको आवे। जनता का दिन अगर जाग गई ना ढंग से तो सरकार को तो कुछ इंतजाम ना होगा, सरकार तो बदल ही जाएगी, लेकिन ये मीडिया वाले भी बदल ही जाएंगे अगर जनता अपने पे आएगी तो। हमें तो भाई इतनी सी बात कहनी, बाकी जो हमारे दिल में आई हमने कह दी। आपको कैसी लगी और आप क्या चाहो तो हमने कमेंट के माध्यम से कह लो। हमारे दिल में भी कछु ना कछु खुड़क सी उठती रहे तो हम भी कछु जान जाएंगे कि आपकी क्या इच्छा है। तो आपको इंतज़ार है, और अगर सही लग रहा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कहूँ ना कहूँ तो जब कोई बाहर के हो आप तो अपने आप ही करोगे। मेरो काम थोड़ी है, मेरो काम तो ये है, वो काम आपको है। मैं अपना काम सिद्धति करूँगा, आप अपना काम सिद्धति करो। और नई वीडियो में फिर मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी, जब तक कि नहीं आ देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।